ट्राई किया था। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 6 का 6.1 और 6.2 तक कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन। ठीक है, रेखाएं एवं कोण के एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो 6.3 का भी याद होगा आपको, तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, काफी इंपॉर्टेंट था, जो प्रूफिंग का क्वेश्चन था। एक बार मैं जल्दी से आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज में कौन कौन से कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुराने सारे कंसेप्ट यूज आएंगे, लेकिन दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी त्रिभुज के तीनों ही कोनों का योग 180 होता है। अगर मैं कोई त्रिभुज बना दूं, इसका नाम दे दूं ABC, तो यहाँ पर आप काफी आसानी से लिख सकते हो सर, अगर मैं तीनों कोनों को जोड़ दूं, इसको एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो ये आपको कई बार हमेशा से पता है, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो कि सर इन तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा अगर तीनों कोनों को जोड़ दें। हमेशा ये फिक्स होता है, ठीक है, त्रिभुज के कोण। उसके बाद एक कंसेप्ट और लास्ट क्लास में बताया था, बाह्य कोण गुण। अगर हम कोई त्रिभुज का एक बाह्य कोण बना दे, कुछ ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको एक भुजा को अगर मैं बढ़ा दिया, तो बाहर में आपको एक कोण दिख रहा है, तो ये वाला जो कोण होगा, इसके अंदर वाले सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर इस वाले कोण का नाम दे दूं A, इस वाले कोण का नाम दे दूं B, और जो बाहर का कोण है इसका नाम अगर मैंने दे दिया X, तो जो बाहर वाला कोण है इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, सर X के साथ जो आसन्न कोण है इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो अंदर में दो कोण बचते हैं, कोण A और B, इन दोनों के योग के बराबर ही अकेला होगा बाहर वाला। तो x का मान कितना हो जाएगा, A प्लस B। तो बाहर वाला कोण अंदर वाले सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये दोनों प्रॉपर्टी को आज हम यूज करेंगे काफी सारे क्वेश्चन में। इसके अलावा आपको पता है, रैखिक युग्म के कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, समद्विभाजक, ये सारी चीज तो हमने पढ़ाएंगे, तो वो सारी चीज को यूज करते रहेंगे जहां पर जो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो आते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं एक पेज पर और इसको सॉल्व करते हैं। देखो, आकृति अगर साफ नहीं दिखेगी तो मुझे बता देना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फिगर ही होती है ज्योमेट्री में। ठीक है, अभी दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, ओके। तो यहां पर बोला गया 6.39 आकृति में त्रिभुज PQR को भुजाओं QPRQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। ठीक है, फिगर दिया गया, हमको दिख रहा है सर, उसमें दो भुजाओं को बढ़ाई गई है। यदि एंगल SPR 135 है, एंगल PQ2 110 है, फिगर में दिया गया यहाँ पर एक कोण 135 बन रहा है, ये वाला कोण 110 डिग्री बन रहा है, यही है PQT और ये है SPR। ठीक है, ये दोनों कोण हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें एंगल PRQ बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आपसे ये वाला कोण का मान पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा। देखो, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सभी का आंसर सेम आएगा, सभी का सही आएगा। क्या क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, देखो मैं दो तरीके से इसको बता रहा हूँ। पहला मेथड बड़ा सिंपल सा है, क्या मैं इस आकृति को देखकर यहाँ पर मैं आप फिगर बना भी दे रहा हूँ। ठीक है, इस फिगर को मैं यहाँ पर बना भी ले रहा हूँ, समझिएगा। क्या यही आकृति है? यहाँ पर नाम दे दूं अगर मैं T, यहाँ पर नाम दे दूं Q, यहाँ पर R, ये P और S। यहाँ पर कोण दिया गया सर 135 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री, और यहाँ पर दे दिया हमें, सॉरी, बाहर वाला कोण दे दिया 110 डिग्री। ठीक है, मुझे बताइए इस फिगर में अगर आपसे पूछो कि ये कोण, इस वाले कोण को अगर मैं निकालना चाहूँ, इस वाला कोण का वैल्यू निकालना चाहूँ, एंगल Q जो अंदर से, क्या आकृति को देखकर आप ऐसा लिख सकते हो, आकृति से एंगल जो भी मैं नाम लिखूं उस कोण को देखिएगा, एंगल PQT प्लस एंगल PQR, ये दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 180। क्यों 180 है, समझिएगा। आप कह रहे हो एक कोण PQT का मतलब ये वाला कोण, ठीक है, आप ये वाले कोण की बात करो, देखिएगा ये वाला, ठीक है, बाहर की तरफ से, और PQR कहने का मतलब ये अंदर वाला कोण। तो यहाँ पर जो कोण आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें कुछ ये वाला कोण, ठीक है, ये पूरा, तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का है। ठीक है, ये पूरा 180 डिग्री है, क्योंकि रैखिक युग्म के कोण है, एक ही सीधी रेखा पर स्थित कोण है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर 180 डिग्री रैखिक युग्म के कोण या लिनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, रैखिक युग्म में भी लिख दोगे, लिनियर पेयर में लिख दोगे तो भी कोई नंबर नहीं कटेगा। यहाँ से हमें पता है एंगल PQT का मान तो दे रखा है सर 110 डिग्री, प्लस एंगल PQR लिख दिया। ठीक है, एंगल PQR बराबर 180 डिग्री।
हाँ 70 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो एंगल पी क्यू आर का मान आप बोलोगे सर एंगल पी क्यू आर जो है 180 डिग्री में से 110 घटाया और आ गया 70 डिग्री। तो हमने बोला यहाँ पर जो कोण आपने निकाला ये 70 डिग्री है, हमें ये नहीं निकालना है। हमेशा ध्यान रखिए आपको तो एंगल आर निकालना है, यहाँ पर वाला कोण पता करना है, ठीक है, ये कोण निकालना है। ठीक है, आपने निकाल लिया 70 डिग्री वो वाला कोण, एंगल पी क्यू आर का मान निकल गया। उसके बाद अब मुझे बताइए इसी तरीके से यूज करके आप क्या मुझे एंगल ये वाला कोण बता सकते हो क्या, यहाँ पर जो मैं बना रहा हूं, बताइए। कह सकते हैं ना, फिर वहां भी आपको एक लाइन दिख रहा है, इस फिगर को देखिए, आप कह सकते हो यहां पर एक सीधा लाइन दिख रहा है सर, ठीक है, एक सीधी लकीर दिख रही है ये वाला। अब इस पर दो कोण बनता हुआ दिख रहा है, एक लाइन इसको ऐसे काट रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक कोण ये है, एक कोण हमारा ये वाला है, और एक कोण ये वाला है, तो ये पूरा तो 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। 25 कैसे आ रहा है, नहीं 25 नहीं आएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो फिगर को आप देखते रहना, फिगर को देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। अगेन आकृति से लिख सकते हैं एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, कौन सा कोण, ये वाला अंदर वाला त्रिभुज का एंगल वाला एंगल आर पी, प्लस बाहर वाला कोण आर पी एस, या एंगल एस पी आर लिख दो, एस पी आर लिखा गया था क्वेश्चन में, एंगल एस पी आर, ठीक है। इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, इन दोनों को जोड़िए तो आर पी क्यू कितना है, आर पी क्यू तो हमें नहीं पता, ठीक है, ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंगल एस पी आर आपको बाहर वाला कोण दिख रहा है 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल आर पी क्यू कितना आ रहा है बताइए, सॉल्व करके घटाइएगा ना। एंगल आर पी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, या कितना गया 45 डिग्री, ठीक है, इतना क्लियर। एंगल पी क्यू आर निकाल लिया, एंगल आर पी क्यू निकाल लिया, जो हमें चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है, ठीक है। इस वाले को समीकरण 1 लिख दो, इस वाले को समीकरण 2 लिख दो, ठीक है। अब अगर हम फिगर को देखें, इस फिगर को मैं फिर से ले रहा हूं यहां पर, इस फिगर को देखिएगा, सर आज अवंती का पेपर हुआ था। अच्छा पेपर आज हुआ था, यस सर। ठीक है, क्लास के एंड में इसकी बात करते हैं, जो भी पेपर हुई थी, ठीक है। कोई बात चलो नहीं। अभी समझ, ठीक है, इसको समझते हैं। तो अभी ये इंपॉर्टेंट है, क्लास के बाद में बताना क्या क्या क्वेश्चन आया था वगैरह, उसकी बातें कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इस फिगर को हम देखें तो हमें दो कोण हमने निकाल लिया, एक तो ये अंदर वाला कोण निकाल लिया, ठीक है, ये वाला अंदर कोण निकाल लिया, एक ये कोण निकाल दिया। अब हमें निकालना है यहाँ पर आर का मान। तो इस त्रिभुज को आप अगर देखोगे, इस त्रिभुज को आप देखिए, तो इस त्रिभुज में आपको तीन कोण दिख रहे हैं पी क्यू आर, इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम कह सकते हैं इस त्रिभुज में एंगल, इस त्रिभुज के तीनों कोणों को लिखिए, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू, ये ऊपर वाला कोण लिखा आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ठीक है, ये वाला कोण, इन तीनों का योग सर 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर का मान कितना हो गया, पी क्यू आर का मान 70 डिग्री आपने निकाला है। इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, समीकरण 1 को देखिए, यहाँ पर निकाला आपने, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 में आरपी क्यू का मान निकाल दिया आपने, ठीक है। तो आरपी क्यू का मान कितना है, आरपी क्यू का मान आपने बोला सर 45 डिग्री, प्लस एंगल पी आर क्यू नहीं पता, तो इसको नहीं पता तो ऐसे ही रहने दो, ये 180 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, देखते हैं क्या आता है। 70 और 45 को जोड़ा 5 7 4 11, तो ये तो 115 ये आ रहा है ना, इन दोनों को जोड़ा तो 115 आ रहा है, आंसर थोड़ी 115 आएगा, पी आर क्यू, ठीक है, एंगल पी आर क्यू ये आ गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी आर क्यू कितना आ गया, एंगल पी आर क्यू, तो 180 डिग्री में से आपको 115 घटाना होगा, तो 180 में से 115 घटाकर कितना मिलेगा बताइए, 65 मिल रहा है ना। तो बोलेंगे सर 65 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, बताइए, क्लियर, ठीक है। तो 65 डिग्री हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये एक मेथड समझ में आया, एक और मेथड से करवा दो इसको, देखो इससे भी आसान तरीका से कर सकते हैं। एक तो ठीक है हमने इस तरीके से कर लिया, ठीक है, एक और तरीका से इसको सीखते हैं कि अगर सर यही क्वेश्चन और भी आसान तरीका से हो सकता है क्या, बिल्कुल। मैंने बस इस तरीके इसलिए बताया कि हो सकता है कि आप एक से अधिक तरीके से करो, ठीक है। मतलब अगर दो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से करेंगे तो सभी का आंसर सही माना जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो जाएगा। देखो ज्योमेट्री में यही खूबसूरती है कि अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो,
देखो यहाँ पर आप फिगर को देखिए, तो आप मुझे बताओ, ये आप निकाल सकते हो क्या? ये वाला जो कोण है, आ, ये वाला कोण आप निकाल दो मुझे, ये कोण। ठीक है, अभी आपने निकाला भी है, इसको देखिए। आपने देखा, सर हमें अगर दिख रहा है ये बाहर, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, हमें एक बाहर वाला कोण दिख रहा है 135 डिग्री। ठीक है, ये 135 डिग्री। अगर मैं इसको एक्स मान लूं, इसको आपने अगर एक्स मान लिया, मान लो यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया, तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री? बताइए, रैखिक युग्म के कोण अभी आपको सोल्व किया था, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा? अभी आपने निकाला भी था यह कोण, तो अभी निकाला था, तो हमारा 135 घटाने के बाद एक्स का मान जो आ गया वो 45 डिग्री आया। अभी आपने कैलकुलेट किया था, ऊपर वाला कोण 45 डिग्री आ रहा था। ठीक है, अब इस वाले कोण को आपने एक्स पर 45 डिग्री बोल दिया। अब यहाँ पर मैं इस कोण को आर को मैं वाई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एंगल आर को मैंने वाई लिख दिया। अगर तो क्या मुझे बताइए, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा अंदर वाले दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। इस फिगर को रहने दीजिए, यहाँ पर आप इस तरीके से देखो, बस आप इस जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ना, बस इस बात को देखिए। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला कोण दिख रहा है हमें 110 डिग्री, क्या ये एक्स प्लस वाई के बराबर होगा? बताइए, क्या हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 110 डिग्री, त्रिभुज का बाह्य कोण गुण? ठीक है, ये एक्सरसाइज कट है क्या? ये एक्सरसाइज कट है, ये नहीं आ रहा? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे जहां तक लगता है आना चाहिए, नहीं आ रहा, तो इसको रहने दे। बताइए, सभी लोग एक बार कंफर्म करिए, अगर कट है तो रियल में, अगर कट है तो इसको नहीं करेंगे। ओके, ओके, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज अगर कट है तो फिर एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, काफी नजदीक एग्जाम है, तो इस एक्सरसाइज को अभी के लिए रहने देते हैं। और ये अगर लास्ट क्लास में आप लोग बता देते, ऐसे मुझे भी देखना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो अभी क्या करते हैं ना, एक नए पेज पर हम लोग कुछ हीरोन्स फार्मूला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो काफी आसान सा भी है और काफी कम समय में हो भी जाएगा पूरा कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं जैसे कि क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, समझिएगा। अगर आपको पढ़ के आ रहे हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, टॉपिक है हमारा हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट नहीं आने वाली आपकी हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स सूत्र। तो हीरोन्स फार्मूला का यूज क्या करते हैं हम लोग? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में करते हैं, जहां पर हमें त्रिभुज की तीनों ही भुजा दी गई। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं कि मान लो अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग अलग फार्मूले हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि इस त्रिभुज का अगर आपको आधार दे रखा है, ठीक है, अगर हमें कह रहे हैं कि इस त्रिभुज का आधार हमें दे रखा है, ये हमारा आधार है, इसको आपने बोला आधार, और इसकी ऊंचाई दे रखी है, सामने से एक लंब डाल दिया। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो, मान लो इस त्रिभुज का नाम दे दिया सर ABC, और यहाँ पे लिख दिया D। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? आपको अगर सर इसका क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना हो, इसका एरिया मुझे निकालना हो, तो हम लिख देंगे हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख लेना। ठीक है, तो 1/2 आधार हमारा BC हो गया और ऊंचाई हमारा AD हो गया। ये क्लियर है? ये हमारा आधार हो गया और ऊंचाई हो गया, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन ये कब होगा? अगर हमें आधार और ऊंचाई दिया रहे, फिर तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर हमें आधार और ऊंचाई नहीं दिया हो, त्रिभुज की तीनों ही भुजा दे रखी हो, तो ऐसे केस में हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। और होता क्या है, मान लो अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, ये सीखेगा अभी हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला है आपके पास। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC, इसका नाम दे दिया ABC, ABC, तो अगर इसकी भुजाओं को हमने अगर लिख दिया X या फिर A, यहाँ पर लिख दिया B, यहाँ पर लिख दिया C, स्मॉल से हमेशा भुजा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसका सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकाल दो, अर्ध परिमाप निकाल दो। ठीक है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप, देखो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अर्ध परिमाप को इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, तो एस लिख देते हैं इसको। और नाम से क्लियर है, परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजा का योग। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, परिमाप का आधा। ए प्लस बी, तीनों भुजा को जोड़ा और 2 से भाग लगा दिया तो आधा हो गया, तो इसको हमने एस बोल दिया। ठीक है, परिमाप का आधा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम लोग एक ट्रायंगल का साइन बनाते हैं ऐसे, या फिर इसको भी नहीं यूज करते तो सीधे लिख दो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, सेकंड स्टेप में आप क्या बोलोगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वर्गमूल, यहां पर लगा दो वर्गमूल बड़ा सा, और यहां पर लिखते हैं एस। अर्ध, देखो मैं फॉर्मूला मत याद करो, पैटर्न याद करो। पहले हम एस लिख देंगे, फिर क्या करेंगे? गुना एस में से पहली भुजा घटा दीजिए, फिर गुना एस में से दूसरी वाली भुजा घटा दीजिए, फिर एस में से तीसरी वाली भुजा घटा दीजिए। तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, ये जो भी सॉल्व करके आएगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। और इसी फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के काम आता है। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। क्लियर? फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर है? पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर त्रिभुज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये फॉर्मूला निकल जाएगा। कंडीशन क्या होना चाहिए? तीनों भुजा दिया रहे, या तो तीनों भुजा दिया रहे या फिर कुछ ऐसा चीज दिया रहे जिससे हम तीनों भुजा ज्ञात कर सके। ठीक है, चलो तो एक मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं अगर आपको, कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 12, 13 और 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, या मैं लिख रहा हूं एक त्रिभुज है हमारे पास जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, पक्का एक क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, 13, 14, 15 लिख लिया। ठीक है, तो मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हम आधार गुना ऊंचाई नहीं लगा सकते, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई नहीं लगा सकते। तो यहां पर क्या करेंगे? माना, यहां पर आप ले लोगे माना, ए का मान ले लो कुछ भी, इन तीनों में से कुछ किसी को भी आप ए मान सकते हो। ए का मान ले लिया हमने 13 सेंटीमीटर, बी का मान आपने ले लिया 14 सेंटीमीटर, सी का मान आपने ले लिया 15 सेंटीमीटर। तीनों ही भुजा को ए बी सी लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे? पहले स्टेप में आप सेमी पेरीमीटर यानी एस का मान निकालोगे। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। हमेशा आपको इसी स्टेप में जाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2। इसको जोड़िएगा, कितना मिलेगा? इसको जोड़ोगे आपको मिल जाएगा 42। 13 14 को जोड़ा फिर 15 को जोड़ा तो मिल गया 42/2। ठीक है, 42 को 2 से डिवाइड किया, कितना मिल रहा है? 42 को 2 से डिवाइड किया आपका आ जाएगा 21। ठीक है, 21 परिमाप है तो 21 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, 21 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूं। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हमने सेमी पेरीमीटर निकाल दिया। अब हीरोन्स का फॉर्मूला से अब लिखेंगे, हीरोन्स के सूत्र से क्या होगा फॉर्मूला? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा? वर्गमूल। बस यहां पर कैलकुलेशन को सीखेगा, इंपॉर्टेंट है यही सारी चीजें। यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले सर एस लिख दीजिए। एस है हमारा 21, यहां लिख दिया 21 गुना 21 माइनस, चलो पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं ताकि याद होते रहे बार बार। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है क्या? एस अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप से पहला भुजा घटाएंगे, फिर दूसरा घटाएंगे, तीसरा घटाएंगे, सभी को गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका जाएगा वर्गमूल, वर्गमूल एस का मान आपको पता है, एस का मान है सर 21, यहाँ रख दिया 21। 21 में से पहला भुजा घटाना है 13 सेंटीमीटर, 21 में से दूसरा भुजा घटाना है 14 सेंटीमीटर, 21 में से तीसरा भुजा घटाना है 15 सेंटीमीटर। घटाया, इसको सॉल्व किया। ठीक है, आगे सॉल्व करिए इसको, आंसर आ जाएगा आपका। फिर से आपका आएगा वर्गमूल। ठीक है, 21 को तो 21 ही लिखोगे, 21 में से 13 घटाओगे आपका मिल जाएगा 8, 21 में से 14 घटाओगे आपका मिल जाएगा 7, 21 में से 15 घटाओगे आपका मिल जाएगा 6।
ठीक है। अब वर्गमूल का क्या कंसेप्ट करता है, देखो यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हो, हमें क्या करना है, बस संख्याओं को जोड़ा बनाना है गुणनखंड के रूप में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या क्या चीज सोचते हैं हम लोग, यहाँ पर आप सोच सकते हो सर 21 है, 21 को तोड़िए 7 × 3, क्यों 7 आया, क्योंकि देखो एक 7 आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो हमने सोचा सर 7 × 3 लिख देते हैं, 7 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो 21 को हमने लिख दिया 7 × 3, ठीक है, 7 × 3। अभी 60 को कैसे लिखे, 8 को आप चाहे 2 × 2 लिख दो, सॉरी 2 × 2 लिख दो। 8 को आप क्या सोचोगे, सर 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, या फिर इस 2 को फिर लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो 8 को मैंने लिख दिया 2 × 2 × 2, ये हमारा 8 है पूरा। ये जो 7 है हमारा, इस 7 को मैंने 7 ही लिखा, इस 7 को मैंने 7 ही लिखा, इसमें कोई चेंज नहीं किया। और जो 6 है आपका, इस 6 को मैंने लिख दिया 3 × 2, 3 × 2, ठीक है। अब इसमें से जोड़ा निकालिए, जो जो भी जोड़ा बन रहा है ना उसको आप बाहर निकालो, देखो कैसे कैसे निकाल रहे हैं। एक 7 यहाँ है, एक 7 यहाँ है, 2 बार 7 दिखा, एक बार 7 बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 एक बार मुझे यहाँ दिख रहा है, 3 एक बार यहाँ दिख रहा है, 2 बार 3 दिखा, एक बार बाहर आ गया, ठीक। उसके बाद और किसी का जोड़ा है क्या, 2, देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया। उसके बाद अगेन हमें दिख रहा है एक जोड़ा और 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो एक बार और 2 बाहर आ गया, ठीक है। इन सभी को जो गुना करिए, 7 × 21 गुना 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये आ गया 4, 4 दूनी 8, 84। और इकाई क्या डालेंगे, सभी भुजा सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल बता रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं, डायरेक्ट तो यही है, ठीक है। मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है। तीनों भुजाएं दी गई है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लें। अब हो सकता है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको ना दिया जाए, ठीक है, ये ना दिया जाए, थोड़ा क्वेश्चन को कैसे कैसे चेंज करता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जाता है कई बार आपको, जो पिछले 1-2 साल पहले का क्वेश्चन आया था उसमें ये लिखा हुआ था, जहां तो मुझे क्वेश्चन याद है, मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ध्यान से सुनना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लैंग्वेज को समझना, समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होगी, तो आपको सर इसकी बराबर भुजाएं जो दे रखी है हमें, बराबर भुजाएं जो भी 2 भुजाएं बराबर है, इक्वल साइड्स, वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और इसका परिमाप दिया गया है, इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, कि परिमाप कितना है, परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इतनी डेटा ऐसे नहीं लिखा रहेगा, पूरा लैंग्वेज लिखा रहेगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तथा परिमाप 30 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, एरिया बताइए, ठीक है। तो इसको फिगर आप बनाओगे ना तो काफी चीज क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का फिगर बना दूं, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सर ये हमारा अगर त्रिभुज है कुछ ऐसा, कुछ मान लो ऐसा त्रिभुज बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर भुजाएं हैं। अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये वाला भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये अगर मेरा 12 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओगे ये बी का मान कितना होगा, ए का मान, यहाँ पर ए बी सी लिख दिया, माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है, तो अगर ए का मान 12 है तो बी का मान कितना रहेगा, ए का मान अगर 12 सेंटीमीटर है तो बी का मान कितना रहेगा, बराबर भुजाएं 12-12 है ना, तो ये दोनों भुजाएं तो बराबर है, तो सर बी का भी मान 12 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दोगे सर ये भी 12 सेंटीमीटर है। अब हीरोन्स फार्मूला कैसे लगाए, हमें तो सी का मान नहीं पता है, ठीक है, सी का मान तो नहीं दिया गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया गया परिमाप 30 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे सर परिमाप पी का मान, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, परिमाप यहाँ पर कितना दे रखा है, परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर, यानी पी का वैल्यू, परिमाप होता है क्या, तीनों भुजा का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 30 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ए का मान आपको पता है 12, बी का मान आपको पता है 12, सी का मान हमें नहीं पता, सी को सी लिख दिया, तो क्या यहाँ से सी का मान आ जाएगा 24 प्लस सी बराबर 30, तो सी का मान निकल गया क्या, सी का मान 30 माइनस 24, तो यहां से निकाल लिया 6 सेंटीमीटर, बताइए। तो हमने यहां से सी का मान निकाल लिया,
मतलब नीचे वाली जो भुजा हमें नहीं पता थी उसका मान निकाल लिया। तो क्या आपको यहाँ पर तीनों ही भुजा की लंबाई पता चल गई, ए बी सी का मान? तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि सर अब हमारे पास ए का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, बी का मान हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और सी का मान आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज के तीनों ही भुजा पता है, तो हम क्या करेंगे, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, इसके आगे तो बहुत ही सिंपल सा है ना। आप यहाँ पर बोल सकते हो, अब अपने हीरोन्स फॉर्मूला के स्टेप पर आ जाते हैं। एस का मान अर्ध परिमाप, ठीक है, आप लिख सकते हो अर्ध परिमाप, ठीक है, एस। तो एस का मान कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। देखो या तो आप तीनों को जोड़कर 2 से भाग लगाइए, या फिर आपको पता सर परिमाप का आधा होगा, परिमाप का आधा ही होगा ना अर्ध परिमाप। परिमाप तो आपको दिया गया था 30, ठीक है, परिमाप तो आपको दे रखा था 30, ठीक है। तो आप क्या करो, 30 का सीधे सीधे हल कर दीजिए, आपको पता है तीनों को जोड़ेंगे तो 30 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसको जोड़ने में आपको समय वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, आप सीधे कह सकते हो तीनों को जोड़ेंगे तो 30/2 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ के बाद क्या बोलेंगे, इसके बाद बोलेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कितना लिख देंगे, वर्गमूल, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला है हमारे पास s इंटू एस माइनस ए। देखो फॉर्मूला मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपको याद भी हो जाए, साथ के साथ आप भी लिखिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना है। ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में मान भर देंगे। एस का मान कितना है, एस का मान आपने बोला सर एस का मान है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 15। 15 में से पहली वाली भुजा घटा दी है, तो ए का मान 12 सेंटीमीटर घटा दीजिए। फिर से क्या करोगे, 15 में से 9 √15 देखते हैं क्या आ रहा है, बी का मान 12। ठीक है, सी का मान कितना है 15 - 12, 15 - 6। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे 15 - 6। ठीक है, इसको सॉल्व किया, क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, आप बोलोगे सर यहाँ तो 15 का 15 ही रहेगा, गुना। यहाँ पर देखिए 15 में से 12 घटाएंगे, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, गुना। इस 15 में से 12 घटाएंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। ठीक है, और 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 15 में से 6 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 9। ठीक है, 15 में से 6 घटाया 9 आ गया। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो 15 इस 15 को तोड़िए तो आपको मिल जाएगा सर 5 × 3, 5 × 3। इस 15 को मैंने ब्रेक किया। ठीक है, इस 3 को मैंने ब्रेक किया, तो 3 को क्या ही ब्रेक करेंगे, 3 को तो 3 ही लिखेंगे, प्राइम नंबर है। उसके बाद ये वाला जो 3 है, ये वाला 3 भी 3 रहेगा। ठीक है, अब ये जो 9 है, ये जो 9 है, इस 9 को आप लिख दीजिए। 9 को हमने लिखना है सर 3 × 3। ठीक है, 9 को ब्रेक करके लिख दिया 3 × 3। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या निकल रहा है बाहर, तो आप बोलोगे सर क्या क्या जोड़ा बन रहा है, 3 का एक जोड़ा बनते दिख रहा है आपको, 3 का एक जोड़ा ये वाला। ठीक है, तो आपको सर यहाँ से एक 3 निकल जाएगा। ये दूसरा जोड़ा दिख रहा है क्या, 3 का दूसरा जोड़ा, तो ये 3 निकल गया। बाकी एक 5 अंदर रह गया अकेला और 3 अंदर रह गया। देखो अंदर में 5 × 3 बच गया अंदर, तो इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा ना, दो अलग अलग नंबर है, तो अलग अलग नंबर है तो वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो अंदर में ये दोनों रह जाएगा सर 5 × 3। ठीक है, 5 × 3, तो आंसर कितना आ रहा है 9 √15 और इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है आंसर क्लियर, ये समझ में आया। तो 9 √15, हाँ 9 √15 बोल रहे थे ना, बिल्कुल सही था। ठीक है, अगर 9 √15 आंसर आ रहा था तो बिल्कुल आपका आंसर सही था। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक अनुपात वाला क्वेश्चन करते हैं, रेशियो का क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कई बार। अच्छा, अनुपात के क्वेश्चन पर आने के पहले ना अनुपात को एक बार, अच्छा अनुपात बताया था ना, चलो पहले मुझे ये बता दो आपको, अगर मैं लिख रहा हूं कि A/B/C, A/B/C ये दिया गया आपको 2:3:4। ठीक है, 2:3:4। अगर मैं कह रहा हूं तीनों का योग, कोई 3 संख्याएं हैं 2:3:4 के रेशियो में, और इनका योग यानी सम जो है वो सम दे रखा है आपका 54। ठीक है, 54। तो मुझे बताइए ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा और सी का मान कितना होगा, पहले ये करिए।
देखो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ए का मान हम बोलोगे सर 2 के इक्विवेलेंट है, बी 3 के पास है और सी का क्रम 4 के साथ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माना, जब भी रेशियो दिया रहेगा तो आप बोलोगे सर मान लिया ए का मान 2x, ठीक है, बी का मान कितना, बी का मान 3x और सी का मान कितना 4x, ठीक है, इतना क्लियर, 2x 3x 4x, ठीक है, ए का मान 2x, बी का मान 3x, सी का मान 4x। तो आप क्या बोलोगे सर योग कितना होगा, योग कहने का मतलब आप कह सकते हो सर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए का मान आपने बोला 2x, बी का मान आपने बोला 3x और सी का मान आपने बोला 4x। इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, आपका जो योग आ रहा है वो आ रहा है 3 2 5 4 9x, 9x आ रहा है क्या सम, जबकि क्वेश्चन में बोला गया योग 54 के बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, हम यह लिख सकते हैं सर 9x जो आएगा वो 54 के बराबर है, तो x का मान कितना आएगा 54/9, यानी 9 छक 54, तो x का मान 6 आ रहा है, इतना क्लियर है। 9x का मान 54 कैसे किया, 9x योग है और योग आपका 54 दिया गया था, तो 9x 54 के बराबर, तो x का मान 6, ठीक है। तो अब संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं आपने माना है 2x 3x 4x, अब यहां पर निकाल दो, 2 इंटू एक्स 2 इंटू 6 बराबर 12, बी कितना है 3 इंटू एक्स 3 इंटू 6 बराबर 18 और सी का मान कितना 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 6 6 चौके 24, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर रेशियो दिया रहेगा तो वहां से संख्या निकल जाएगा, अब 12 18 और 24 को जोड़ के देखो 54 आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो को यूज करके अनुपात से हम लोग संख्या निकाल लिए हम लोग, अगर योग दिया रहे, ठीक है। चलो, तो अगर मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया है आपका, ये एक त्रिभुजाकार, समझना ध्यान से सुनना, एक त्रिभुजाकार भूखंड है, भूखंड मतलब जमीन का टुकड़ा है कोई, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, इनफैक्ट आया हुआ ही क्वेश्चन है, भूखंड, इसका जो भुजाओं का अनुपात जो है, इसमें जो साइड रेशियो का जो साइड है, सॉरी साइड का जो रेशियो है, भुजाओं का जो अनुपात है वो दिया गया है, भुजाओं का अनुपात भुजाओं का अनुपात दिया गया 3:5:7, 3:5:7, 3:5:7, ठीक है, 3:5:7 बोला गया है। इसके परिमाप जो दिए गए हैं इस त्रिभुजाकार भूखंड का, तीनों ही भुजा का योग यानी परिमाप, आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि परिमाप दे रखा है आपको, कितना दिया गया है 300, ठीक है, 300 मीटर, 300 मीटर। तो आपको बताना है कि इस त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो आपसे पूछा जा रहा है एरिया या क्षेत्रफल कितना है इस भूखंड का, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना एक फिगर बना लीजिए जल्दी से। तो मान लिया कुछ भूखंड कुछ ऐसा रहा सर हमारे पास, ठीक है, माना इसकी तीनों भुजाएं क्या क्या है, भुजा को मान लीजिए नाम दे दो ए बी सी, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है, दिया क्या है हमें, गिवन में क्या लिखोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:5:7, ऐसा लिख सकते हैं, मुझे बताइए क्या ऐसा लिख सकते हैं, तीनों भुजा का अनुपात 3:5:7 दिया गया है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं, चलो इसको मैं ना थोड़ा एक तरह से ऐसे लिख दूं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो ये जो दिया गया है आपको, ये दे रखा है आपका 3:5:7, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ए का वैल्यू हमें 3 लेना है, बी का 5 और सी का 7, ठीक है। तो हमें क्रम के अकॉर्डिंग ले लेना है। आप क्या बोलोगे सर, मान लेते हैं यहाँ पर 3:5:7 नहीं लेना है, 3x 5x 7x ले लेंगे, तो आप बोलोगे सर माना ए का जो वैल्यू रहेगा वो 3x रहेगा, ठीक है, कॉमा बी का जो वैल्यू रहेगा, चलो इसको मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, ए का वैल्यू 3x रहेगा, बी का वैल्यू कितना रहेगा,
आप कहोगे सर बी का जो वैल्यू होगा वो मान लिया 5x रहेगा और सी का जो वैल्यू रहेगा मान लिया 7x रहेगा। रेशियो को ऐसे यूज करते हैं 3x 5x 7x। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ दें, देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया गया है परिमाप। आप कहोगे सर क्वेश्चन में परिमाप हमको दिया गया था कितना, 300 मीटर। तो परिमाप कहने का मतलब क्या, तीनों ही भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर 300 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। तीनों भुजा का योग 300 दे रखा है। अब ए बी सी को जोड़िए। ठीक है, ए का मान कितना है, आप बोलोगे सर ए का मान 3x है, ए का मान आपका 3x है। बी का मान कितना है, बी का मान आपका 5x है, बी का मान आपका 5x है। और सी का मान कितना है, सी का मान आपका 7x है। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ने पर 300 आ रहा है क्या। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ दे तो कितना मिलेगा, इन तीनों को जोड़ दे तो मिल जाएगा 7 3 10 5 15, 15x का मान 300 के बराबर। तो x का मान कितना आ रहा है, तो x का मान आ जाएगा आपका 300/15। ठीक है, और ये कट जाएगा, 15 से 2 बार में 30 कटेगा तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो 20 x का मान आया। समझ में आया सर, x का जो मान आया वो 20 आया। ठीक है, अभी भुजा नहीं आया है, भुजा कैसे निकालेंगे, a का मान कितना होगा 3x, 3 गुना 15। ठीक है, तो ये आ गया आपका 45 मीटर। ठीक है, मुझे बताओगे बी का मान, बी का मान कितना होगा, भुजा बी की लंबाई 5x, 5 इंटू 20। हाँ 20 आया था ना, 15 कैसे कर दिया यहाँ पर, नहीं ये गलत है, इसको सही कर लो। ठीक है, 3 गुना x का मान 20 था ना, तो यहाँ पर 20। ठीक है, तो आपको सर ये आ गया 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर आ गया। ठीक, दूसरी भुजा कितनी होगी, अच्छा आंसर आ भी गया है हितेश का, नाइस हितेश। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर आ गया हमारा 5 इंटू 20, तो ये आपका आ गया 20 पंजे 100 मीटर। ठीक है, और सी का मान कितना आ गया, सी का मान 7 इंटू 20, तो ये आपका आ गया 140 मीटर। क्लियर, तो हमने क्या इस त्रिभुज के तीनों ही भुजा निकाल दिए ए बी सी का मान। तो आप सिंपली यहां पर लिख लो कि अब हमें इतना पता है, इस त्रिभुज की तीनों भुजा जो है ए का मान 60 मीटर है, दूसरा भुजा 100 मीटर है, और तीसरा भुजा जो है 100 मीटर है, और तीसरा भुजा जो है 140 मीटर है। इसके बाद अगर आपको किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा पता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हेरोन्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हेरोन्स का फॉर्मूला यूज करने के पहले आप यस अर्ध सर। निकालोगे। ठीक है, तो अर्ध परिमाप निकालिए, अर्ध परिमाप लिख दो सेमी पेरीमीटर। अगर आप अर्ध परिमाप ऐसे भी लिख दोगे ना चलेगा, क्योंकि हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड है। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, या तो आप इसको जोड़िए। ठीक है, या तो आप जोड़ सकते हो, या फिर मुझे बताइए क्वेश्चन में परिमाप दिया गया था क्या, पेरीमीटर दिया गया था ना, तो आपको पता है पेरीमीटर तो 300 होगा, 300 को 2 से भाग लगाइए, आपका आ जाएगा 150। ठीक है, 150 मीटर। ठीक है, 300 दिया गया था, 300 को 2 से भाग लगा दिया। ठीक है, जोड़ेंगे तो भी 300 ही आ जाएगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, तो ये 150 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, हेरोन्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा वर्गमूल, फॉर्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आपको पता है एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। ठीक है, बराबर। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट करिए, एस का मान आपको पता है सर 60, एस का मान आपको पता है 150, अभी निकाला ना 150। 150 में से पहला वाला भुजा ए का मान 60 घटा देना, 60 घटा दिया, फिर गुना एस माइनस बी, तो एस माइनस बी कहने का मतलब 150 में से दूसरी वाली भुजा 100 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर घटा देंगे 100, तो माइनस का 100। ठीक है, गुना एस माइनस सी, तो एस का मान है आपका 150, और इसमें से तीसरी भुजा 140 को घटा देना है। ठीक है, ये आ गया, सॉल्व करिए इसको जल्दी जल्दी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल रहा है 150 गुना 150 में से 60 घटाया 90, 150 में से 100 घटाया 50, 150 में से 140 घटाया 10। ठीक है, अब देखो अगर इस टाइप से आता है ना, सभी आपको दिख रहा है 10 का गुना, 15 गुना 10, 9 गुना 10, 5 गुना 10, और 10 तो अकेला 10। ठीक है, तो सभी में 10 0 0 लास्ट में दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, समझना, अगर ऐसा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है डेटा कैसा दे रहा है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कर दूंगा,
इसको लिख देंगे 15 गुना 10। धीरे धीरे करके करते हैं, ठीक है। 9 को लिख देंगे, 90 को लिख देंगे 9 गुना 10। चलो मैं एक एक कलर से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर होते रहे, ठीक है। देखना है इसको। तो आप ये कह सकते हो सर 150 को हमें लिखना है 15 गुना 10, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। 90 को आप लिख दो, सर इसको लिख दिया 9 गुना 10, ठीक है। 50 को आप लिख दो, 50 को आप लिख दो 5 गुना 10, ठीक है। और 10 तो अकेला 10 है ही, ठीक है, ये तो हमारा 10 है ही, ठीक है। अब 10 कितने बार आया, 10 का कितना बार जोड़ा बन रहा है मुझे बताओगे? 10 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा? 10 दिख रहा है सर कितने बार आ रहा है, तो इसको देखिए आप। तो 10 मुझे दिख रहा है एक बार यहाँ आया, 2 बार यहाँ आया, तो एक बार बाहर आ गया पूरा। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो एक बार और 10 बाहर आ गया, 2 बार तो 10 बाहर आ गया। अंदर में क्या क्या बचा? 15 को सोचिए, 15 को लिख सकते हैं क्या 5 गुना 3, बच गया उसको लिख दिया। 15 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 3, ठीक है। अब जो 9 बचा हुआ है, इस 9 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ये जो 5 बचा हुआ है, इस 5 को मैंने लिख दिया 5। बाकी तो सारी चीज बाहर आ चुके थे, बाहर तो सारे आ गए थे बाहर, ठीक है। बाकी जो 10 थे वो तो बाहर चले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बन रहा है, 10 गुना 10 तो 100 है हमारा। अंदर से क्या क्या बाहर आ रहा है, तो 5 5, तो एक बार 5 बाहर आया। 3 3 का जोड़ा, तो एक बार 3 बाहर आया, और एक 3 अंदर रह जाएगा क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 1500 वर्गमूल 3 मीटर स्क्वायर, ये आंसर, ठीक है। 1500 वर्गमूल 3 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये क्लियर? ठीक है। तो एक एनसीआर, ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक का सिमिलर क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, आप बुक ट्राई करना, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन लिख के छोड़ रहा हूँ। एक त्रिभुजाकार भूखंड है, इसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है कितना, यहाँ पर अनुपात आपको मेंशन किया गया है 12:17:25, ठीक है। तो अगर ए बी सी है तो यहाँ पर दिया गया है अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी 12:17:25, ठीक है। यहाँ पर दिया गया था कि इसका परिमाप जो है आपका, देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही कोई क्वेश्चन है 540, ठीक है, 540 सेंटीमीटर या मीटर। तो यहाँ से आपको एरिया बताना है, यानी क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो इसको ट्राई करना एज अ होमवर्क। अगला क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं अभी, ठीक है। अगले टाइप के क्वेश्चन पर जाते हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखो अगला जो क्वेश्चन बनता है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्राई करना सभी लोग, ठीक है, छोड़ना मत इसको, ठीक है, ट्राई कर लेना, आ सकता है एग्जाम में। कितने बच्चे समलंब चतुर्भुज जानते हैं? समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ट्रैपेजियम, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मुझे बताओ समलंब चतुर्भुज, बस इतना बता दो, सुने होंगे नहीं सुने होंगे, पता है कि नहीं पता है, मैं तो बता ही दूंगा। ट्रैपेजियम पता है? एक चतुर्भुज का टाइप है। नो सर, ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ट्रैपेजियम या समलंब चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समांतर हो। जैसे कि अगर मैं ये फिगर बना दूं, इस फिगर को देखिएगा, थोड़ा छोटा बनाता हूं, ठीक है, 2-3 टाइप के बनाते हैं। एक फिगर मैंने ऐसे बनाया, तो आपको दिख रहा है सर ये वाला जो भुजा है इसका तो समांतर है, ये आमने सामने की एक जोड़ा जो भुजा है ये तो समांतर दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ये तो समांतर दिख रहा है ना रेड वाला। मुझे बताइए क्या ये दो मैंने जो व्हाइट बनाए हैं ये दोनों समांतर दिख रहे हैं क्या? व्हाइट वाला समांतर है क्या? नहीं। तो एक जोड़ा समांतर है, एक जोड़ा समांतर है, और एक जोड़ा समांतर नहीं है, तो इन दोनों को आप बोलो सर ये ऐसा चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ट्रैपेजियम कहते हैं, ठीक है, एक जोड़ा समांतर। या फिगर कभी ऐसा दिख सकता है, फिगर अगर मैं ऐसे बना दूं ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे? सर मुझे दिख रहा है ये वाला जो भुजा है इसके समांतर है, और ये वाला जो भुजा है इसका समांतर नहीं है, ये दोनों समांतर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? आमने सामने की एक जोड़ा भुजा समांतर है, ठीक है, तो ये भी समलंब चतुर्भुज है। क्लियर? अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं, इसको मिटा दीजिए, अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं, ये समलंब चतुर्भुज है या नहीं है? अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाला समांतर है, ठीक है, तो आपको सर एक आमने सामने की एक जोड़ा भुजा क्या दिख रही है? समांतर।
ठीक है। तो ये समलंब चतुर्भुज है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है, तो समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज समझिए कि होता क्या है बेसिकली। तो आपसे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पूछा था इसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। देखिए, समलंब चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है, नोट कर लो। ये सारी चीजें यूज आती है और आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस का ही पार्ट है। अगर मैं कह रहा हूं कि एक हमारे पास समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। मुझे बताओ समांतर भुजा यहां पर आपको कौन सी दिख रही है। समांतर भुजा मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास ए डी और बी सी। ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास ए बी और सी डी। कौन समांतर है, ए डी और बी सी समांतर है या ए बी और बी सी डी समांतर है। तो ए बी और सी डी समांतर है। देखो, ए बी और सी डी समांतर है, आमने सामने के समांतर है, ये समांतर थोड़ी है। तो आपको सर ये सेकंड वाला सही होगा, ए बी और सी डी समांतर। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर भुजा में पहचान नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो इसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला नोट करिए, एरिया या क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस सी डी। ये जो समांतर भुजाएं थी उन दोनों को जोड़ देंगे, तो जो भी भुजाएं आपको समांतर दिखेगी ना उन दोनों को जोड़ देना है। तो आमने सामने जो असमांतर को नहीं जोड़ना है। ठीक है, असमांतर को नहीं जोड़ना है, उनकी समांतर भुजाओं को जोड़ना है। और गुना क्या करेंगे, इसमें हमें गुना भी करना होता है ऊंचाई से या समांतर भुजाओं के बीच की दूरी से। ठीक है, तो यहां से हम क्या कहेंगे, अगर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो हम कह सकते हैं सर ये जो आपको लाइन दिख रहा है डीएम मान लो नाम दे दिया। ठीक है, डीएम नाम दे दिया। तो डीएम क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो आपको अभी सर दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है डीएम, तो यहाँ पर आप डीएम से गुना कर दोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, क्षेत्रफल का एरिया का 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये ऊंचाई है हमारा या फिर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। तो ये समझ में आया, ये समझ में आया। लेकिन अगर इतना दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लो हमारे पास समांतर भुजा दे दी जाए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सॉरी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर हमें दे रखा है ये 40, मान लो दे दिया ए बी सी डी, मैं लिखा ये ए बी का मान है 20 सेंटीमीटर, ये मैं दे रहा हूं 12 सेंटीमीटर, और इसके बीच की दूरी मैंने दे दिया 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप कहोगे सर इसका जो एरिया बनेगा, इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी कह सकते हैं सर ए बी और सी डी को जोड़ देंगे, आमने सामने वाले भुजाओं को जोड़ देंगे, गुना में ऊंचाई। ठीक है, यानी ऊंचाई। ठीक है, हाइट। ठीक है, तो लिख दोगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 20 + 12 इंटू में 8। ठीक है, इसको गुना करिए, देखिए क्या आ रहा है, 1/2 इंटू 20 12 को जोड़ोगे 32 गुना 8। ठीक है, ये कितना आ रहा है, ये काटा 16 बार में, 16 8 कितना, 16 8 128। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आया, ये समझ में आया। समांतर भुजाएं दी गई थी और उसके बीच की दूरी दी गई थी, तो बीच की दूरी को ही ऊंचाई कह दिया और पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। लेकिन हमें यही सीखना था क्या, नहीं ये नहीं सीखना। ठीक है, ये तो मैंने फॉर्मूला इसलिए बताया ताकि आपको जो सिखाना है वो आप समझ सको। ठीक है, अभी समझो कि क्या पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा जाता है कि एक समांतर चतुर्भुज की अगर ऊंचाई मैं नहीं दूं, चारों भुजा दे दूं, समझना, अगर मैं समांतर चतुर्भुज की, सॉरी समलंब चतुर्भुज की चारों भुजा दे दूं, ऊंचाई नहीं दूं, तब यहां पर तो हम नहीं निकाल पाएंगे, हमें तो ऊंचाई चाहिए ना। तो ऊंचाई कैलकुलेट करेंगे हम, उसके बाद इसका यूज करेंगे। देखो ऊंचाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का,
एक एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है, सॉरी बार बार मैं समांतर बोल रहा हूँ, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज अलग है, समलंब चतुर्भुज की बातें कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम एक है जिसकी चारों भुजाएं, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपके बुक का कौन सा क्वेश्चन है। तो आपके बुक का 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो एक्सरसाइज है 12.2, क्वेश्चन है आपका 9, ठीक है। तो एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के आकार का कोई खेत है जिसकी चारों भुजाएं जो है दी गई हैं, समांतर भुजाएं दी गई हैं 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो आप कह रहे हो सर ये वाला 10 सेंटीमीटर है और ये पूरा भुजा जो है हमारा यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया गया है। और असमांतर भुजा जो समांतर नहीं है उसकी लंबाई दे रखी है 13 और 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं कह रहा हूं 14 सेंटीमीटर और यहां पर बोल दिया 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ ऐसा। ये दोनों भुजाएं दे रखी है। तो अब जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे ना समांतर चतुर्भुज, सॉरी समलंब चतुर्भुज का, ये वाला अब ये नहीं लगेगा क्योंकि ऊंचाई हमें नहीं पता। तो यहां पर देखिए हमें ऊंचाई तो दिया ही नहीं गया, अब कैसे कैलकुलेट करें इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं एक भाग में, देखो कैसे सॉल्व करेंगे ये समझना। आपको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा, इसका नाम पहले दे दो ABCD। ABCD ध्यान से देखते चलिएगा, सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या सी से एक पैरेलल लाइन बनाया जो DA के पैरेलल है और AB को जाकर वो कट कर रहा है, मान लो किसी बिंदु ABCD E पर, ठीक है, E पर। तो आप क्या कह सकते हो, आपने बोला सर ये वाला तो इसका समांतर था ही, पहले से दिया गया समलंब चतुर्भुज है तो, और ये वाला इसके समांतर हो गया, मैंने कंस्ट्रक्शन किया कुछ ऐसा, तो ये दोनों आमने सामने की वजह समांतर हो गए। तो हम कह सकते हैं AECD जो है समांतर चतुर्भुज है। AECD ये वाला जो है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। बताइए क्या ये समांतर चतुर्भुज है, यस और नो। ये दिख रहा है, ये वाला जो आपने बनाया ये भाग, ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो आपको सर अगर AD 14 सेंटीमीटर, तो अच्छा अमन अंकित आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। तो AD का जो मान होगा वो CE के बराबर होगा, और अगर AD 14 है तो CE भी 14 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है, 14 सेंटीमीटर रहेगा CE। तो हमने बोला सर यहाँ पर तो हमारा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, CE का मान, ठीक। उसके बाद देखिए, तो इसको ना कुछ चीजों को मिटा दीजिए ताकि आपको क्लियर दिखते भी रहे, इसको मिटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो 14 मैंने लिखा है इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप बोल सर ये वाला जो CE आपने लिखा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मुझे बताइए CD का जो वैल्यू होगा, CD के सामने कौन सी भुजा है, AE, ठीक है। तो आपको कि सर CD और E समांतर चतुर्भुज के जो सामने की भुजा होती है बराबर होती है, तो CD और AE बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं CD और AE बराबर बराबर हो जाएगा, तो अपवर्ड में 10 है तो यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो CD अगर 10 है तो AE भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए EB का मान कितना हो जाएगा, EB का मान, EB का मान कितना होगा। देखो यहाँ पर पूरा 25 है, इतना आपने बोला सर ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ये EB कितना होगा, पूरा इतना 25 है, इतना अगर 10 है तो ये वाला 15 होगा ना, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, एक सेकंड इस फिगर को देखिएगा। हमें दे रखा है कि सर ये पूरा जो दूरी है 25 सेंटीमीटर है, अभी आपने बोला इतना जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो बचा हुआ भाग है ये वाला भाग, ये कितना हो जाएगा, EB 25 माइनस 10, ठीक है। तो आप यहाँ से फिगर को देखकर बोल सकते हो कि सर अगर हमें EB का मान पता करना हो तो EB का मान निकाल सकते हैं AB में से, अगर हम AE का मान घटा दें तो यह आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखिए त्रिभुज आपको दिख रहा है ECB, बस ECB त्रिभुज को देखिए। तो आप अगर ECB त्रिभुज को देखोगे तो इस ECB त्रिभुज में तीनों ही भुजा आपको पता चल गई है, इस त्रिभुज की तीनों ही भुजा आपको पता चल गई हैं। अगर मैं तो CEB, तो यहाँ पर आपको पता है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर
और यहाँ पर आपने बोला सर ये हमारा ईबी का मान 15 सेंटीमीटर, देखो यहाँ निकाल। तो क्या हीरोन्स फार्मूला यूज करके इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे आप? ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, एस का मान निकाल लेंगे सर, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, ए प्लस सी बाई प्लस सी बाई टू। तो यहाँ पर करिए तो आपको मिल जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2। जल्दी इसका क्षेत्रफल निकालिए, ये कितना आ रहा है, 13 14 15 को जोड़ेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 42/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद आप बोलोगे सर अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर यहां से निकाल सकते हैं एस वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। वर्गमूल एस का वैल्यू आपका 21, 21 में से आपको ए घटाना है। चलो मैं घटा के सीधे लिख दे रहा हूँ। 21 में से पहली भुजा घटाइएगा तो 21 में से जब आप 13 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 8, 21 में से जब 14 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 7, और 21 में से 15 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 6। ठीक है, इसको गुना करिए, सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। 21 को लिख दिया 7 गुना 3, 8 को लिख दिया मैंने 2 गुना 2 गुना 2, 7 को मैंने 7 लिखा और 6 को मैंने 3 गुना 2 लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, इसको सॉल्व किया तो 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, 7 एक बाहर आ गया, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो 3 को बाहर कर दिया, 2 2 का एक जोड़ा बना, 2 यहाँ पर है, और 2 2 का एक जोड़ा बना यहाँ पर आया। ठीक है, तो ये मिल रहा है आपका 21 गुना 4, ये मिल रहा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। इतना समझ में आ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है सर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यस और नो, यहां तक बताइए, उसके बाद फिर आगे स्टेप करेंगे। ठीक है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस त्रिभुज के तीनों भुजा पता थी, हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मुझे इस त्रिभुज का तीनों भुजा पता था, यहां पर देखिएगा फिगर में बना रहा हूं, आपको पता है सर ये हमें पता है 13, ये हमें पता है 14, ये हमें पता है 15। ठीक है, कुछ ऐसा था, 13 14 15 ही था, 14 13 था। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करते, ये 14 है हमारा और ये हमारा 13 है। ठीक, कुछ ऐसा। तो मुझे बताइए क्या हम इस त्रिभुज में अगर एच लिख दें, अगर हम इसका एच ऊंचाई मान लें, ठीक है, कि एच हमारा ऊंचाई है, ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं क्या? इसका नाम क्या था? इस त्रिभुज का नाम था सीईबी। ठीक है, सीईबी, तो इसको लिख दो सीईबी। इतना बार बार आपको फिगर नहीं बनाना एग्जाम में, बस समझाने के लिए बार बार बना रहा हूँ। आपके पास एक फिगर तो बना ही रहेगा ना। तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी आपने निकाला हीरोन्स फॉर्मूला से। साथ ही साथ हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू आधार 15। त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला पता है, आधार गुना ऊंचाई, तो आपको सर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई एच, तो आप कह सकते हो ये 84 के बराबर रहा होगा। तो यहाँ से हम एच का मान निकाल सकते हैं क्या, 2 इंटू 84/15। ठीक है, इसको 3 से काटा तो मिल जाएगा 3 पंजे 15, और 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो ये मिल रहा है आपका 28 दूना 56/5 सेंटीमीटर। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ऊंचाई 56/5 आ गया हमारा? ठीक है, बताइए। क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूला से लिखा, और यहाँ पर एक जनरल फार्मूला जो हमारा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया, आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, उसको कैलकुलेट किया, वहां से एच का मान 84 आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी तरीका से निकालेंगे, सेम त्रिभुज है तो क्षेत्रफल तो सेम आएगा ना, तो एच का मान 56/5 आया। अब इस त्रिभुज का जो एच है वही इस समलंब चतुर्भुज का भी तो एच हो जाएगा। आपको सर ये क्या है, हमारा एच आया। ठीक है, तो आपने बोला ये हमारा एच हमने निकाल दिया, जो हमें चाहिए था ऊंचाई। ठीक है, तो एच का मान आपने बोला 56/5, और जो 56/5 इसको मैं एक पेज पर ले रहा हूं। ठीक है, इसको मैं एक पेज पर ले रहा हूं। ठीक है, तो आपने यहां से क्या किया, एच का मान आपने निकाल दिया 56/5। ठीक है, सेंटीमीटर। अब अगर एच का मान पता है तो इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आपको पता है फॉर्मूला, अभी बताया था ना। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, आप होगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये कितना बनेगा, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, तो 1/2
इंटू समांतर भुजाओं का योग क्या है? समांतर भुजा आपको 25 और 10 दिया गया था, ठीक है, 25 और 10। तो यहां पर मैं इसको मिटाकर फिर से सही से कर देता हूँ, 1 सेकंड। तो आपको भुजाएं दी गई थी 25 और 10, ठीक है। तो आप इसको जोड़ दीजिएगा, 25 + 10 इंटू एच क्या है, ऊंचाई क्या है, 56/5। तो यहाँ पर लिख दो 56/5। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। बस ये आपका फाइनल आंसर देने वाला है 1/2 इंटू 25 + 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 35 इंटू 56/5। 5 से काटिए, ये कट जाएगा 7 बार में, 2 से काटिए 28 बार में, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 7 × 28। गुना करिए, 7 × 8 = 56 का 6 हासिल 5, 7 × 14 = 5 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन आपके एग्जाम का पार्ट का है, आपके सिलेबस का ही पार्ट है, तो आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है क्या इसमें, या फिर कोई भी क्वेश्चन में जो आज के क्लास में किया हो? ठीक है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी देर रुक रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए।